हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक शॉर्ट वीडियो और इसमें हम समझेंगे इनपुट आउटपुट की ट्रिक्स कि इनपुट आउटपुट अगर हमारा एग्ज़ाम में आता है IBPS PO SBI PO प्रीलिम्स में, तो हम उसको कम समय में कैसे कर सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो कम समय में करने की ट्रिक्स भी आपके पास होनी चाहिए। तो ट्रिक्स के साथ इनपुट आउटपुट करेंगे जिससे कि 2 मिनट में 5 सवाल किए जा सके। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे राधे की रीजनिंग आप जानते हैं और आपके टॉप एजुकेटर के टॉप बैचेस स्टार्ट होते हैं एवरी वेडनेसडे, ठीक है। आपके 30+ बैचेस हैं जो एवरी मंथ स्टार्ट होते हैं। 70+ एजुकेटर्स हैं बैंकिंग कैटेगरी में। आपका रेडवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच है जिसमें रीजनिंग मैं कवर करता हूँ। इसमें टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री हैं, वन ऑफ द फेवरेट बैच है स्टूडेंट्स का। और इसमें जैसे बैचेज हैं प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन, रेडवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच, ये लाइनअप हैं। आज के डाउट, इस फैसिलिटी को आपको यूज़ करना चाहिए। इस पर बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं। अनअकैडमी ऐप पर कैसे करेंगे, आप डाउट एंड सॉल्यूशन टैब में जाओगे, वहाँ पे अपनी क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, राइट। अक्टूबर में आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पे एडिशनल 4 मंथ और 8 मंथ का मिलता है 2 ईयर्स पे, ठीक है। इसको आप अवेल कर सकते हैं, राइट। एंड बैंक RBI आप दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हैं, एक साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही आप बैंक और SSC, बहुत सारे एस्पायरेंट बैंक SSC की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अनअकैडमी कॉम्बैट मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एवरी संडे होता है, लेकिन इस संडे, कमिंग संडे मीन्स 24 अक्टूबर को क्या है टॉप, मतलब क्या है मेगा कॉम्बैट क्या है कि उसमें टॉप 3000 जो रैंकर्स होंगे उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। उसका यूज़ आप सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन होंगे 50 मिनट में और ये फ्री है फॉर ऑल एस्पायरेंट्स। इसमें इनवाइट कोड मांगा जाता है। इनवाइट कोड आप क्या डाल सकते हैं, RKR। तो इसमें इनवाइट कोड मांगा जाता है, इसमें क्या डाल सकते हैं, RKR। और ये फ्री है फॉर ऑल एस्पायरेंट्स, राइट। ये अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट अब वेब पे भी होगा, मतलब आप लैपटॉप पे भी दे सकते हैं और ऐप पे भी दे सकते हैं, राइट। लैपटॉप पे भी दे सकते हैं और ऐप पे भी दे सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। EMI के थ्रू भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल सेट। मेरी डेली स्पेशल क्लास होती है 12-5 पे, फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पे। SBI PO प्रीलिम्स को लेकर चल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सवाल है जिसको हम करना चाहेंगे 2 मिनट में कि शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम इसको कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, प्रीलिम्स लेवल का सवाल है, SBI PO और IBPS PO प्रीलिम्स लेवल को। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है तो आप क्या करेंगे, लॉजिक समझेंगे कि लॉजिक क्या है। अब जैसे अगर हम लॉजिक समझेंगे तो क्या समझेंगे, हमने क्या देखा, यहाँ पे 25 हैं, चेंजेस हैं लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। यहाँ पे 36 है, ओके। देन 25 शिफ्ट कर गया, यहाँ पे 121 है। 36 शिफ्ट कर गया, यहाँ पे 64 है, राइट। ये 121 शिफ्ट कर गया, 49 आया, 169। तो आप क्या देख रहे हैं कि सारे क्या स्क्वायर्स हैं, सारे स्क्वायर्स हैं। 25, 36, 49, 121, ये सारे स्क्वायर्स हैं। अगर कुछ न्यू नंबर्स आ रहे हैं तो किसी न किसी को रिप्लेस करके आएंगे, राइट। जैसे यहाँ पे 25 आया और यहाँ पे 36 आया, तो किसको रिप्लेस किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ किसको रिप्लेस किया है, एक तो 14 को रिप्लेस किया है। 14 यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। और एक किसको रिप्लेस किया, 24 को रिप्लेस किया। मतलब जो सबसे छोटे नंबर्स थे इनपुट में 14 एंड 24, उसको रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट साइड में 25 आ गया, राइट साइड में 36 आ गया। ये शिफ्ट हो गए। उसके बाद जब ये शिफ्ट हो गए, है ना, तो 121 आया, तो 121 उसने किसको रिप्लेस किया, 24 से बड़ा 38 को। इधर 64 आया, किसको रिप्लेस किया, 64 ने 53 को। तो आपने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। बट कैसे चल रहा है, हम इसको चेंजेस कैसे समझ सकते हैं, देखो हम समझ सकते हैं 14 का क्या हो गया 25 और आपका 24 का क्या हो गया 36, आपका यहाँ पे उसके बाद 38 का क्या हो गया 121 और यहाँ पे 53 का क्या हो गया 64। आपकी समझ में आ गया होगा कि जो नंबर है उसकी डिजिट्स का एडिशन क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25, इसकी डिजिट का एडिशन क्या हो गया, 6 का स्क्वायर 36, डिजिट का एडिशन 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, डिजिट का एडिशन 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब दूसरी बात, ये तो हो गई ऑर्डर को समझने की बात।
यहाँ पे हम इसको कहेंगे डबल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में भी चेंजेस हैं, राइट साइड में भी चेंजेस हैं। अब इसको कैसे समझोगे, मैं इसको कह सकता हूँ 1R और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं 1L। तो कैसे चलेगा, जैसे स्टेप 1 है, 1L हुआ 1R, L मीन्स क्या हो गया लेफ्ट, R मीन्स क्या हो गया राइट। ये शिफ्ट हो गया आउटर से, सेकंड स्टेप में 2L आया, 1L शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 2R आया और ये 1R शिफ्ट हो गया। देन 3L 2L 1L 3R 2R 1R। तो जो बीच में अनप्लेस्ड हैं वो क्या हो गए, कम होते जाएंगे, और जो प्लेस्ड हैं वो बढ़ते जाएंगे। देन 4L 3L 2L 1L, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये शिफ्टिंग देखो, शिफ्टिंग होती जाएगी है ना, और इस तरह से आउटर से हमारा चीज़ें आती जाएंगी। तो ये हमारी प्रोसेस हमारे समझ में आनी चाहिए, तभी हम शॉर्ट ट्रिक से 5 क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं विदाउट मेकिंग प्रोसेस, राइट। तो कैसे करेंगे सुनो, पहले ब्रेक कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर है, लेफ्ट राइट, 14 का कन्वर्जन, 24 का, 38 का, 53 का, लेफ्ट राइट असेंडिंग। तो सबसे पहले कन्वर्जन किसका होगा, 14 का होगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1L, लेफ्ट साइड जाएगा। उससे बड़ा कौन सा, 24, ये क्या हो जाएगा 1R। एक स्टेप में 2 चीज़ें, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। उसके बाद आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में कौन आएगा, 24 से बड़ा कौन सा है 34, ये क्या हो जाएगा 2L। राइट साइड में क्या जाएगा 40, 2R, ठीक है। देन आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो 40 के बाद क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में, अगर हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो 58, ये 3L, ठीक है। राइट साइड में क्या आ जाएगा 63, 3R। फिर आप देखोगे लेफ्ट साइड में क्या आएगा 71, 4L, ठीक है। 84, 4R, ये हो जाएगा 5L और ये हो जाएगा 5R। ये आपके बन गए 5 स्टेप। टोटल स्टेप पूछेगा 5 आएंगे। क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 169 एंड विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 144 इन स्टेप 5। मतलब 5th स्टेप की बात कर रहे हैं। 5th स्टेप समझते ही आपके दिमाग में एक थॉट आएगा क्या, कि जैसे 5L 4L 3L 2L 1L, इधर 5R 4R 3R 2R 1R, ये लेफ्ट से या राइट से, ठीक। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 169 एंड विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 144। 144, अब स्टेप 5 का मतलब है सारे प्लेस्ड हैं। 144 का मतलब क्या है, किसका स्क्वायर है 12 का, नहीं हाँ किसका स्क्वायर है ये 12 का। तो 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर मतलब 84, ये क्या है 4R। 169 13 का स्क्वायर है, 13 किसका मतलब है 58, ये क्या है 3L। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 4R के लेफ्ट में थर्ड, तो आपके दिमाग में चलेगा 4R के लेफ्ट में 3R 2R 1R, इस तरह से। और 3L कौन है, ये है। इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट। तो आपको इसको जरूरत नहीं थी, आप यहां से नंबरिंग के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं। ये 4R हो गया 144, उसके लेफ्ट में 3 2 1 1R, इधर से 3L और 1R के बीच में 2L 1L। तो आंसर क्या आ गया आपके 2 एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या आया 2 एलिमेंट्स। अगला सवाल एक बार फिर देखो, अब फिर से खुद से भी ट्राई करना। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड 91 इन स्टेप सेकंड। अब सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट अगर बात करेंगे स्टेप सेकंड में, तो 2L और ये 1L, इधर क्या हो जाएगा 2R 1R। 91 का मतलब क्या है, अनप्लेस्ड है, ठीक है। एक बात सुनो, 12 1L के बाद यहां आपको कौन सा नंबर मिलेगा 58, क्योंकि जैसे यहां देखो 25 जब अरेंज हुआ तो 95 यहां शिफ्ट हो गया, फिर 121 अरेंज हुआ तो 95 यहां शिफ्ट हो गया। ऐसे ही 58 सेकेंड स्टेप में यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा, और फिर 91। तो जो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट है और 91 है, उसके बीच में कितना एलिमेंट होगा 1। तो सेकेंड स्टेप देखते हैं हम क्या कहेंगे 2L 1L, ऐसे करके आंसर 1 हो गया। आगे देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 49 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट का मतलब क्या होगा 4th स्टेप। 4th स्टेप में 49 की पोजीशन बतानी है। तो 49 का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर है। 7 किसका मतलब है 34 का, मतलब 2L की पोजीशन बतानी है। कौन से स्टेप में बतानी है, सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट का मतलब क्या 4th स्टेप। 4th का मतलब क्या होगा
4L, 3L, 2L और ये 1L। तो लेफ्ट से क्या पोजीशन हो जाएगी उसकी? थर्ड। आफ्टर प्रैक्टिस से थॉट प्रोसेस में भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 36 इन थर्ड स्टेप। अब देखो 36 स्क्वायर किसका है? 6 का। 6 का मतलब क्या है? 24, मतलब 1 आवर, यही होगा 1 आवर। तो थर्ड स्टेप में 1 आवर के लेफ्ट में 6 एलिमेंट बताना है। तो देखो थर्ड स्टेप का मतलब क्या है? 3L, 2L, 1L, 3R, 2R, 1R। या अनप्लेस्ड एलिमेंट कितने होंगे? 2 4 के लिए, 2 5 के लिए, 4 अनप्लेस्ड होंगे। थर्ड स्टेप में 4 बीच में अनप्लेस्ड रहे। ये 36 है एज अ 1 आवर, इसके लेफ्ट में 4 तो यही हो जाएंगे, 5 6। तो जो 12 पे होगा वो आंसर होगा। 12 पे कौन होगा? 34 का मतलब क्या हो गया? 49। आंसर इज 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 49। 1 आवर की रेस्पेक्ट में 4 अनप्लेस्ड प्लस 1L, 2L। 12 मीन्स बोले 34 मीन्स 7 मीन्स 49। लास्ट वन, फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप फिफ्थ। तो राइट से फिफ्थ, स्टेप फिफ्थ, 5R, 4R, 3R, 2R, 1R। 5R, 4R, 3R, 2R, 1R। तो आंसर इज 1R। 1R कौन सा हो जाएगा आपका? इज 24 का मतलब क्या होगा? 36। खत्म। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे प्रीलिम्स में, तो आप कहीं ना कहीं 2-3 मिनट बचा सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आगे ऐसी ट्रिक्स के साथ फिर मिलते रहेंगे, है ना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रैक्टिस के बाद आप थोड़ा बहुत समझ के आगे इस चीज़ों को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।